चलिए देखिए, तो पहले नीट वाले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर आईआईटी वाले देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन है वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम, ये दिया गया है तीनों चीज का। इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एन इंसिडेंट एनर्जी 2.20, क्लियर होगा कितनी है 2.20 जो लाइट इंसिडेंट हो रही है। व्हिच ऑफ दीज फोटो सेंसिटिव सरफेस में इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कहने का सेंस ये हो गया कि जो ये मेटल है, अब ये तीन मेटल हमारे पास दिए गए हैं, एक का दिया गया है 2.14, दूसरे का दिया है 2.30, तीसरे का दिया है 2.75। लाइट जो गिर रही है उसका दिया है, ये जो लाइट यहाँ पर ये हो रही 2.20। इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा? जिसका वर्क फंक्शन इससे कम होगा। बोलो कम किसका है बताओ? 2.14 का, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, बाकी ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आया सबको? द लाइट रेज हैविंग फोटॉन्स एनर्जी, अब ये फोटॉन एनर्जी की मीन्स एच न्यू आपको दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑन द मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन फाई नॉट। द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द सरफेस बी नॉट आपको फाइंड करना है। अब देखिए ध्यान से, ये डाटा देख के कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? ये इंसिडेंट लाइट हो गया तो हमने लिख दिया एच न्यू इज इक्वल टू, नहीं, ई बी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस, अब इधर देखिए बी नॉट आपको फाइंड करना है तो बी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू अपान ई और माइनस ये हो गया आपका एच न्यू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान ई, फाई नॉट 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान ई हर जगह से कैंसिल हो गया तो 4.2 तो कितना आएगा 2। क्लियर हो गया सबको? When two monochromatic lights of frequency nu and nu by 2, तो यहां पर न्यू नॉट कर लेना, नहीं ठीक है ओके। इंसिडेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक मेटल देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs by 2 एंड Vs रेस्पेक्टिवली। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कट ऑफ पोटेंशियल दिया गया है, इंसिडेंट लाइट का क्या दिया गया है? फ्रीक्वेंसी, तो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस, बोलिए अब बताइए कट फ्रीक्वेंसी आपको ये कट ऑफ पोटेंशियल Vs by 2 है तो ई Vs by 2 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट और दूसरा हो जाएगा ई Bs इज इक्वल टू एच न्यू बाई 2 और माइनस, अब क्या कह रहे हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस में छुपी हुई है? फाई नॉट में है। तो दोनों को, ये फर्स्ट हो गया आपका और ये क्या हो गया? फर्स्ट को सेकंड से क्या करिए? ई से ई क्या हुआ? Bs से Bs क्या हुआ? तो क्या बचा? 1/2। अब यहां पर आइए एच न्यू माइनस फाई नॉट, यहाँ एलसीएम ले रहे हैं और 2 हम ऊपर कर दे रहे हैं, ये वाला 2 यहाँ, अब एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा एच न्यू माइनस 2 फाई, मल्टीप्लाई कर दो ये ऐसे, तो 2 2 जा कितना हुआ? 4 एच न्यू माइनस फाई नॉट एच न्यू माइनस, अब यहाँ से क्या हुआ? 4 एच न्यू
4 phi नॉट एच न्यू और माइनस ये इस साइड ले आइए तो ये आ जाएगा 2 phi नॉट, इसको इधर ले आइए तो कितना आ जाएगा 3h न्यू। तो यहाँ से मिल गया कि 3h न्यू इज इक्वल टू 2 phi नॉट। बोलिए, तो यहाँ से phi नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, phi नॉट हो जाएगा 3/2। हमें क्या चाहिए, न्यू नॉट चाहिए, तो न्यू नॉट चाहिए तो इसी की जगह लिख देंगे h न्यू, और लेमडा नॉट चाहिए होगा तो लिखते, ठीक। तो ये आ जाएगा 3/2 h न्यू। तो बताओ न्यू नॉट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 3/2 इंटू न्यू। बोलो, threshold frequency of photoelectric metal is nu naught if the light of frequency 4 nu naught is incident on this metal। ये इंसिडेंट वाली लाइट है, ये वर्क फंक्शन वाला हो गया। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बोलिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो एच न्यू नॉट की जगह ये वाली इंसिडेंट वाली है, बोलो, तो 4 न्यू नॉट और माइनस फाई नॉट की जगह, ये समझ में आया सबको, बोलो। ये आपका हो गया वर्क फंक्शन वाला हो गया, ये आपकी इंसिडेंट लाइट हो गई। तो आंसर बता दो क्या आ जाएगा, 3h न्यू। कोई डाउट? The number of photons per second on average emitted by the source of the monochromatic light of wavelength, आपको लेमडा दिया है 600 नैनोमीटर। When it delivers the power of the 3.3, ये पावर दिया है 3.3 10⁻³ वाट will be, आपको निकालना नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। तो बताइए क्या करेंगे, n इज इक्वल टू पी लेमडा अपान, अब p की वैल्यू रख दो 3.3 10⁻³ लेमडा की वैल्यू रखिए, ये 600 नैनोमीटर, ठीक। और यहाँ hc दिया गया है, तो हो जाएगा, इसको हम कर देंगे 10⁻⁹ अब मीटर में आ गया। और h की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर 6.6 34 इंटू 3 इंटू, बोलिए, अब बताओ कितना आ जाएगा। ये 2 टाइम्स हुआ और 2 को इसको कैंसिल किया 300 हुआ, 3 से कैंसिल किया 100 हुआ, बोलिए। तो 100 यहाँ से ये कैंसिल कर दो तो -1 बचा, -1 यहाँ आया -10 हुआ, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10, 8 ऊपर चला जाएगा, -8 + 34, तो कितना आ जाएगा बताओ, 18 34 में से 18 16, ये आंसर आ गया आपका। बोलिए, light of frequency 1.5 times the threshold frequency incident on the photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency, बताओ क्या कह रहे हैं, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का 1.5 टाइम्स है। अब फ्रीक्वेंसी इसका हाफ कर दे रहे हैं, तो हाफ कर देंगे कितना आएगा 0.75, तो थ्रेशोल्ड से कम हुआ ना, और थ्रेशोल्ड से कम होगा तो इजेक्शन करंट का फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होगा। हमारी बात समझे, ये है 1.5, जैसे पहले जो लाइट गिर रही थी 1.5 न्यू नॉट, अब जो इंसिडेंट हो रही है वो, तो हम इसको कंपेयर करें न्यू नॉट से, तो ये न्यू नॉट से ज्यादा है और ये न्यू नॉट से क्या है, कम है।
0.75 है ना, तो कम हुआ कि नहीं हुआ? तो कम पे कोई इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन, थ्रेशोल्ड से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। तो क्या आंसर आएगा? 0। देखिए हर साल लगभग क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं आपको। When the light of frequency 2 nu naught incident on the metal plate, the maximum velocity of the electron emitted B1. When the frequency of the incident metal, अब देखो मेटल एक ही है, लाइट दो अलग अलग गिर रही है, इसका मतलब वर्क फंक्शन सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे? देखिए हाफ एम बी वन स्क्वायर इज इक्वल टू H2 न्यू नॉट माइनस, अच्छा एक चीज यहां दे दिया इन्होंने, न्यू नॉट जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो क्या करो इसको यही निपटा लो यहीं पर, तो यहीं पे लिख देंगे H न्यू नॉट। हमारी बात समझ में आई? ना दिया होता थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो हम फाइ नॉट लिखते। तो ये बताइए कितना आ जाएगा? बोलिए। अब आते हैं हम लोग हाफ एम बी टू स्क्वायर। अब लाइट जो गिर रही कितनी हो रही है बताओ? H फाइ नॉट H न्यू नॉट, सॉल्व करोगे तो 4H न्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा? B1 स्क्वायर अपान B2 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो B1 अपान B2 इज इक्वल टू, बोलिए क्लियर हो गया सबको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोवोल्टिक्स इज न्यू नॉट, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये भी रिपीट है। ये भी हो गया, क्या बात है। चलिए फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड, ये क्या लिखे बैठे, वेवलेंथ ऑफ सिल्वर। अब ये क्वेश्चन देखो, जबरदस्त क्वेश्चन। थ्रेशोल्ड सिल्वर का दिया है लैम्डा नॉट, यहाँ लिख देते हैं, लंबा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सिल्वर सरफेस, और ये लैम्डा दिया गया, जो लाइट है इंसिडेंट लाइट है, बोलो 2536। ठीक है, और एच की वैल्यू देखो अलग दिया है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि घर में कोई इज्जत न हो ऐसे टीचर ने बनाई है, मतलब उखमजी टाइप का, बहुत ही बदतमीज टाइप का टीचर। कोशिश किया लेकिन कोशिश में अपने उलझ गया कि कुछ ज़्यादा दिमाग लगा डाला और दो आंसर सही कर दिया इसने, तो दोनों आंसर करेक्ट आए थे इसके। तो इस पर एक क्वेश्चन है, एक आपको नंबर इस पर अलग मिला था, देखिए ध्यान से। मतलब ये उस तरह क्वेश्चन था कि आपका कैलकुलेशन अच्छा है तभी, और पहली चीज़ तो ये है कि इस चैप्टर में जब तुम्हें वेलोसिटी निकालना हुआ करे तो जब वेलोसिटी निकालोगे तो अंडर रूट में आएगा, और अंडर रूट में मामला गड़बड़ाता है। तो क्या किया करो, बार बार बता चुके हैं कि आप लास्ट वैल्यू तक ले जाइए और रूट तक जहाँ वह छोड़ दीजिए, फिर जो ऑप्शंस आपके पास हैं ऑप्शंस को स्क्वायर कर डालिए। क्लियर हो गया? जहाँ पर इस तरह इस चैप्टर में यदि ये वेलोसिटी फाइंड करने को आएगी तो थोड़ा सा आपको चीज़ें इस तरह से करना पड़ेगा कि निकालिए और लास्ट में ला के छोड़ के स्क्वायर्स कर डालिए सारे ऑप्शंस का। अब जैसे इस क्वेश्चन में था, तो यहाँ कह रहे हैं कि वेलोसिटी आपको फाइंड करनी थी, तो फॉर्मूला समझ गए हो क्या लगाओगे? हाफ एम बी स्क्वायर HC अपान, बोलिए, तो यहाँ से B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 -
इधर देखिए, ये 2 बाहर कर लिया, HC बाहर कर लिया, 1/λ माइनस 1/λ, और मास कहाँ आ जाएगा इसके, और ये हो जाएगा अंडर। ठीक, अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए सबकी। तो जब वैल्यू रखेंगे तो 2H की वैल्यू इन्होंने दिया है 4.14 10⁻⁻15। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करेंगे किसमें, जूल में। तो क्या करेंगे, 1.6 C वेलोसिटी ऑफ लाइट रख दिया। यहाँ स्पेस नहीं है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1/λ। अब लैम्डा की वैल्यू बताओ कितनी दी गई है, 2, 5, 3, 6 10⁻⁻10 माइनस 1/, ठीक। तो हम यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से 2 × 4.14 10⁻⁻15 1.6 10⁻⁻19 इंटू 3 × 10⁸ ब्रैकेट में 1/λ, तब भी नहीं आया, माइनस 1/λ0 325 इंटू, अरे ये विचित्र है तो है भी ऐसे ही। आगे ये चलो इधर देखो, अच्छा ये रूट स्क्वायर रूट में है यहाँ पर, तो अभी हम यहाँ b² लिख देते हैं। ठीक, इसको गलत कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब इसको जो है देखिए, ये 3 और 2 इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, ये 48 हो गया, 48 2 जा कितना आ जाएगा, अच्छा मास छूट गया नीचे, मास देखिए, तो मास इसके नीचे आ जाएगा, और कितना लेंगे 9 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास ले लिया, बोलो। तो यहां से b की वैल्यू अब आ जाएगी √, तो ये 3 से कैंसिल कर दीजिए, तो 3 3 जा 9, 3 आ जाएगा यहाँ, और इसको लगभग ये 5 ले लीजिए 0.5। ठीक, तो 0.5 वहाँ ले लेते, ये 5 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया पूरा, बचेगा लगभग आपका 4 इंटू 10⁻⁻15 -19 +31। ठीक, और यहाँ जो 10⁻⁻10 है इसको ऊपर ले लो, ऊपर जाएगा तो प्लस आएगा, यहाँ ले लेते हैं, प्लस में ये आ गया 10, और ये हो जाएगा, अब इसका एलसीएम ले लो, 2 5 3 6 और 3 2 5 0 5 0 है ये, और यहाँ आ जाएगा 3 2 5 0 माइनस 2 5 3 6। ओके, अब क्या करना, इसमें डिवाइड कर देना और सब्ट्रैक्ट कर देना, डिवाइड करने पे जो वैल्यू आवे, और चारों ऑप्शंस, ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम उसकी बात बता रहे हैं। अब क्या करोगे, ये ऑप्शंस का क्या करोगे, स्क्वायर कर लो। क्लियर हो गया। अच्छा, इन्होंने अब देखिए, यहाँ आप देखिए, ये एक्चुअली आंसर ये आया, और ये दोनों आंसर आपके सेम है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, पॉइंट इधर कर दिया, तो ये भी आंसर करेक्ट था और ये भी आंसर करेक्ट था इसका। पॉइंट क्लियर हो गया। तो वेलोसिटी का ही मामला आता है
अब इस क्वेश्चन को लगभग लोगों ने छोड़ दिया था, और इसलिए भी छोड़ दिया, दो ऑप्शन भी गलत कर दिए थे। ठीक, अब कैलकुलेशंस में क्या करोगे, डिफरेंस ले लो, डिफरेंस लेने के बाद इसको फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं इसमें। हम लोग जो थोड़ा अप्रॉक्स वैल्यू लेते थे वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि देखिए बहुत डिफरेंस नहीं दिया इन्होंने। ठीक, तो करना क्या है, लास्ट में आने के बाद स्क्वायर्स कर दो, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन थोड़ा बच के रहना। तो यही एक क्वेश्चन थोड़ा सा बेवकूफ़ी भरा बनाया था, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। फोटॉन्स विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन द कैथोड। ठीक, कितना हो रही है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज, क्लियर हो गया। तो हम सीधे लिख रहे हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, और माइनस क्या लिख दिया, 5। क्लियर हो गया सबको। फिर कह रहे हैं, अच्छा अब यहीं 5 नॉट पहले निकाल ही लो, कितना आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, +3 आएगा। अरे यार इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, एक कदम और बढ़ गए। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटॉन हो गया। ठीक है, व्हेन फोटॉन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट। अब कितने का गिरा रहे हैं, 6 का गिरा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, तब स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्म लगाओ, EB0 इज इक्वल टू, कितनी इंसिडेंट हो रहा है बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -5 नॉट। बोलिए, ये समझ में आया। ई हर जगह से क्या हुआ, तो B0 इज इक्वल टू कितना आया, 3 वोल्ट आया। ये समझ में आया सबको। अब देखो आंसर में दोनों दिया होगा, ये देखिए प्लस माइनस दोनों दिया है। ये रिवर्स पोटेंशियल होता है कट ऑफ, इसलिए कौन सा आंसर सही होगा। पॉइंट क्लियर हो गया। रिवर्स पोटेंशियल, तो ये हम आंसर लगाएंगे -3 वोल्ट, ये आंसर आएगा आपका। बताओ, when metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V. If the same surface illuminate, same surface मतलब वर्क फंक्शन सेम हो गया ना, तो फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो, मेटलिक सरफेस इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, द स्टॉपिंग पोटेंशियल V, तो हो गया EBHC/λ -5। अब आ जाइए, कह रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल B/4 2 लैम्डा कर देंगे, तो EB/4 इज इक्वल टू HC/2 लैम्डा और -5। क्या फाइंड करने को है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो किस में छुपा हुआ है, 5 नॉट में। तो हमें 5 नॉट चाहिए। ठीक, अभी 5 नॉट ना निकालना होता, इनमें कोई निकालना तो माइनस कर देते, निकाल आता, ये कैंसिल हो जाता। लेकिन हमें यही निकालना, डिवाइड कर दिया करो, ये दोनों डिवाइड कर दो ये। ठीक, और डिवाइड करेंगे तो बताइए क्या बचेगा, 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। HC माइनस लैम्डा 5 नॉट अपान लैम्डा, एलसीएम ले लिया, किस स्टेप कम किया बताइए, HC माइनस 2 लैम्डा अपान 2 लैम्डा। अब ये लैम्डा से लैम्डा क्या हुआ, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखिए ध्यान से, देखिए हम क्या कह रहे हैं, ये 2 ऊपर जाएगा, पहले बार लैम्डा लैम्डा कैंसिल हुआ, 2 ऊपर चला गया, ए 2 से यहाँ 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा। अब यहाँ पे आ जाओ, ये HC माइनस लैम्डा 5 नॉट, और ये आ जाएगा HC माइनस 2 लैम्डा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा बताओ, तो आ जाएगा 2HC माइनस 4 लैम्डा 5 नॉट इज इक्वल टू HC माइनस लैम्डा 5 नॉट। अब बताइए, इसको इस साइड ले आइए, तो कितना आ जाएगा,
और इसको इस साइड ले आओ, तो फाई नॉट इज इक्वल टू क्या आया बताइए, और फाई नॉट वर्क थ्रेशोल्ड वेव के टर्म में क्या लिखोगे, एच सी अपान लेमडा। तो ये बता दीजिए कि लेमडा नॉट की वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलिए। Certain metallic surface illuminated with a monochromatic light lambda, stopping potential for photocurrent is 3V0। ठीक है, चलो। Certain metallic surface illuminated with wavelength, तो हम यहाँ से लिख देखें, देखिए ये हो जाएगा एच सी अपान लेमडा, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, बोलो। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया जा रहा है, 3V0, तो यहाँ हो जाएगा 3EB0 कर दिया। इफ द सेम सरफेस इल्यूमिनेटेड विद द लाइट, समझ गए हो कि फाई नॉट ऐसे रहेगा। अब सेम सरफेस, अब 2 लेमडा, तो एच सी अपान 2 लेमडा, अब B0 कह रहे हैं, तो EB0 हो गया। और माइनस क्या हुआ, क्या निकालने कह रहे हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, बट डाटा थोड़ा चेंज किया है तो नहीं करा रहे हैं इसको, सीधे सीधे फर्स्ट को सेकंड से क्या कर दो, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनो इंसिडेंट ऑन द मेटल विद वर्क फंक्शन 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। चलो डी ब्रॉगली वहाँ फिर से मिलेगा तो वहीं कराते हैं इसको रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रेडिएशन ऑफ एनर्जी फॉल्स आर नॉर्मली ऑन द परफेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम में पढ़ाएंगे हम आपको। और जब रिफ्लेक्ट टोटल होता है तो क्या बताया था, 2E/C, और ऑब्जर्व हो जाए तो E/C। फिर है फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इल्यूमिनेटेड सक्सेसिव मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ बेल्ड लैम्डा एंड लैम्डा बाई 2, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड केस इज 3 times दैट ऑफ द फर्स्ट केस। क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो फर्स्ट वाले में हम E ले लेते हैं, तो E इज इक्वल टू बोलो एच सी अपान लेमडा माइनस 5/0, तो 3 times, तो 3 इज इक्वल टू एच सी अपान लेमडा बाई 2 माइनस 5। बोलो, फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, मतलब एग्जाम के लिए हम बता रहे हैं, वहाँ पर अब क्लास में तो पूरा एक एक चुनाए ही हैं सारी चीज़ें, डाटा लिखा, MKS करा, ये किया, वो किया, सब हो गया। अब एग्ज़ाम में आपको वक्त बचाना है, तो कैसे बचाएंगे इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो क्या करना, क्या निकालना बताओ, वर्क फंक्शन, तो दोनों फिर से क्या कर दो, तो ये क्या आया, ये क्या हुआ एच सी माइनस, और नीचे बताइए एच सी। ये अब ये ध्यान दो, यहाँ पर ये 2 कहाँ चला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2HC और माइनस, बस ये 2 चला गया, यहाँ पर आ गया 2HC, एलसीएम ले लेंगे तो ये वैल्यू आएगी। बोलिए, अब यहाँ से क्या हुआ, 3HC माइनस 3 लेमडा इज इक्वल टू, अब ये इकट्ठा कर लो, इसको इधर ले आओ, ये हो गया HC और ये हो जाएगा 2 लेमडा फाई नॉट। तो बताइए फाई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, HC अपान 2 लेमडा, और फाई नॉट होता किसके इक्वल है, HC अपान, क्या निकालना था, अच्छा वर्क फंक्शन ही निकालना था। तो वर्क फंक्शन क्या हुआ तुम्हारा, HC अपान 2 लेमडा, फिर इसकी ज़रूरत हमें, और थ्रेशोल्ड निकालना होता लेमडा तो हम निकाल लेते। When the energy of the incident radiation is increased by 20%, इसका मतलब हुआ तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इंक्रीज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू, इसका मतलब हो गया
पहले 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, एनर्जी हमने ई लिया, माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट कर दिया। अब कह रहे हैं कि कितना इंक्रीज, 20%। तो ई का 20% कितना हो जाएगा बताओ, ई तो है ही है, ई का 20%, यही तो मतलब हुआ। तो ई अपान कितना हुआ, 5 हुआ, और ई पहले था तो उसमें ई ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 5 6 ई अपान, तो बताइए अब कितना आ जाएगा, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 6 ई अपान 5 माइनस 5 नॉट। और समझ लो निकालना क्या है तुम्हें, वर्क फंक्शन। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट निपट गया यहाँ से, तो सीधे सीधे 5/8 लिख देते हैं, बोलिए। अब देखो यहाँ कोई यूनिट नहीं दिया, तो वर्क फंक्शन की यूनिट हमारी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन। अब डिवाइड करो, ये 5 चला जाएगा ऊपर, तो 5e माइनस 5 नॉट, और ये 6e माइनस 5, बोलिए। 5 से 5 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और हाँ बस, तो ये आ जाएगा 8e माइनस 8 फाई नॉट 6e माइनस 5 फाई नॉट। इसको इस साइड ले आओ, कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आइए, तो बताओ फाई नॉट की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, क्या निकालना था, the work function of the when the energy of incident light increase 20%, kinetic energy increases। ठीक, अच्छा रुक जाओ, पहले ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। अब पहले क्या चाहे बाद में निकाल लो। अब ये फाई नॉट की वैल्यू किसी एक में यहाँ रख दीजिए, ठीक। तो जो रखेंगे तो ई निकल आएगा यहाँ से, तो रखिए जरा। तो 0.5 इज इक्वल टू ई माइनस 2/3, तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2, e/3 आएगा। तो ई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 बोलिए। तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 1.5, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हुआ सबको? टू 200 वाट पावर आपको दिया गया है, 200। लेमडा आपको गिवन है 0.6 माइक्रोमीटर। 25% efficient to converting the electrical energy of the light, the number of photons of yellow light emit per second। मतलब ये पूरा नहीं यूज में आ रहा है, कितना यूज में आ रहा है बताओ। तो बताइए नंबर ऑफ फोटॉन फॉर्मूला क्या बताया था, P लेमडा अपान P कितना दिया है आपको 200। तो 200 का पूरा नहीं यूज हो रहा है, कितना परसेंट, तो 25 अपान कर दो 100, बोलो। और इंटू लेमडा 0.6 इंटू 10⁻⁻, H की वैल्यू, C की वैल्यू, बोलिए। अब सॉल्व कर लिए, यहाँ आएगा 2, ये हो गया 50, तो हो जाएगा 50 इंटू, इसको 6 ले लिया, 10⁻⁻7 कर लिया, और यहाँ पर हमने 66 कर लिया, इंटू 3 कर लिया, 10⁻35 प्लस 8 कर लिया, बोलिए। अब यहाँ आ जाएगा 11, और ये हो जाएगा, या इसे कर लो, 3 2 जा कर लिया, तो 2 और 50 हो जाएगा 100, तो थोड़ा ज़्यादा हमारे, चाहे जैसे करो बात एक ही आ जाएगी। तो ये कैंसिल करेंगे, 11 हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 35 माइनस, और नीचे क्या आ जाएगा बताओ, ये 1133 आ जाएगा। अब यहीं रुके रहा करो, देखो 8 7 हो गया 15, 35 में से 15 20 हो गया, तो प्लस 20 आ गया। अब यहाँ पे आ जाइए,
1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये हो गया करेक्ट आपका। बोलो, तो बस ही रोक के हमने टाइम बचा लिया। बोलो, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑन द हाइड्रोजन एटम जंप, ये भी हम लोग वहीं पढ़ेंगे। चलो एक बता देते हैं। मटेरियल द स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर्ड टू बी, इधर देखिए, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑन द हाइड्रोजन जंप फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। ये बताओ फर्स्ट से ग्राउंड एनर्जी क्या आएगी, बताओ फॉर्मूला बताओ। E इज इक्वल टू क्या बताया था, 13.6 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस, तो 13.6 1 अपान 1 स्क्वायर, और दूसरा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो क्या हो जाता है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 13.6 3 अपान 4 से डिवाइड करो इसको, तो हो जाएगा 4 3 जा और 4 4 जा इंटू 3 3 4 जा 12 3 3 जा 9 और 1, ये आंसर हमारा। अब क्या कह रहे हैं देखो, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन जंप, मतलब जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन वो जंप कर रहा किसी मेटल पर, तो ये जो एनर्जी मिली वो इंसिडेंट फोटॉन की समझ लो मिल जाएगी। फॉर मटेरियल द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजर्ड टू बी, ये आपको दिया है बी नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है, तो ये एनर्जी हमारी इंसिडेंट एनर्जी हो गई ये वाली। बोलो, तो क्या करोगे बताओ, तो करेंगे 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5। अब इसको इस साइड ले आइए, तो फाई नॉट की वैल्यू बताओ, 10 में से माइनस करो कितना आएगा, माइनस करो, अरे यहां 0 क्या 3 आया, और बताओ यहां हो जाएगा आपका 11 6 आया, यहां हो गया 9 2 7, यही तो आएगा। बोलो अब क्या निकालना तुम्हें, कितना बचेगा 6 पॉइंट। चलो अब बताओ फाई नॉट की वैल्यू लगा दो, क्या एच न्यू नॉट, तो न्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 6.63 अपान, अच्छा अब ध्यान दे रहे ना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, अब ये जूल में आ गया, और एच की वैल्यू हमारी कितनी होती है 6.6, क्योंकि ये भी जूल में, अब हर्ट्ज में आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर हुआ सबको, अब जगह नहीं है अपना कैलकुलेट कर लेना, बहुत बता चुके। क्या कह रहे हो, तो बोल्ट को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लिया, बोल्ट को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लिया, क्योंकि यहां भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो हमारा जो फाई नॉट आया वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। बोलिए, और या तो फिर यहीं करना पड़ता, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां जूल में कर लेते इसको। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि फाई नॉट का जो आंसर हम निकालेंगे वो या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या जूल में है। फाई नॉट हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन एच की वैल्यू हमारी जूल में है, तो ये इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, जूल में। हमारी बात समझ में आई, तो जब ये भी जूल जूल कैंसिल हो जाएगा तो सेकंड इनवर्स आंसर आ जाएगा हमारा, हर्ट्ज में वही आंसर आ जाएगा। ओके, light up to different frequencies whose photons have energies 1 electron volt and 2 electron volt respectively। एनर्जी दी गई है, metallic surface whose work function this, the ratio of maximum kinetic energy। तो अब लग रहा हमें बताने लायक नहीं, अब क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। पहले जो इंसिडेंट हो रहा है 1 माइनस 0.5 तो हो जाएगा आपका 0.5 हो गया, E1 कह दिया, और इसको हमने E2 कह लिया, तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस 0.5, तो 2 आ गया, तो E1 अपान E2 0.5 बाई 2, तो 1 बाई
ये 1/4 करेक्ट कर लेना, ये गलत लग गया है। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर्स ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा होगा, कम नहीं, उससे, और वेवलेंथ में क्या उससे कम हो, तो फ्रीक्वेंसी वाला आंसर करेक्ट है। चलो बहुत हो गए इतने।